Hello dear students, again welcome to my class. Today I am going to explain you or give you the explanation of the remaining part of chapter 5th, which has been taken from class 7th, and the name of the chapter is Quality. Class 7th English. Dear students, this is your part 4th. I hope you already went through respectively part 1, 2 and 3. So today we will continue with the part 4th. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. बच्चों, अब पार्ट 3 के एंडिंग में हमने पाया था कि किस तरीके से जो राइटर हैं जॉन गैल्सवर्दी, वो मिस्टर गैसलर जो कि लंदन शहर में सबसे बढ़िया जूते बनाने के लिए, बूट्स बनाने के लिए जाने जाते हैं, तो राइटर ने किस तरीके से उनकी मदद करने के उद्देश्य से उनके पास से सारे जूते खरीद लिए थे। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अ वीक लेटर, एक सप्ताह के बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, उस छोटी सी गली से गुजरते हुए क्या देखा? आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडेडली द न्यू बूट्स फिटेड। राइटर के मन में क्या विचार आया कि क्यों ना मैं अंदर जाऊं और अंदर जाकर के यहाँ से मैंने शूज़ खरीदे थे, तो जाकर इसके ओनर जो कि मिस्टर गैसलर थे उन्हें जाऊं और बताऊं कि किस तरीके से उनके द्वारा दिए हुए सारे बूट्स की फिटिंग मुझे बहुत अच्छी आ रही है और जो बूट्स हैं वो बहुत शानदार हैं। तो मुझे ये बातें, ये तारीफ़ जा कर के अंदर उनके सामने करनी चाहिए। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन। राइटर क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जब मैं ऐसा करने के लिए उस स्थान पर पहुँचा जहाँ पर उनकी दुकान थी, तो उसकी दुकान से मिस्टर गैसलर और गैसलर ब्रदर का जो बोर्ड लगा हुआ था वो हट चुका था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब। अब राइटर अंदर जाने की कोशिश करते हैं और जब वो अंदर जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या है। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विथ एन इंग्लिश फेस। अब जब राइटर अंदर जाते हैं इसी डिस्टर्बेंस में, तो वो पाते हैं कि दुकान में कौन बैठा हुआ है। वहाँ पर गैसलर ब्रदर नहीं है, वहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि शक्ल से अंग्रेज दिखाई देता था। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड। वहाँ जाकर के राइटर क्या पूछते हैं जॉन गैल्सवर्दी कि क्या मिस्टर गैसलर से मेरी मुलाकात हो सकती है, क्या मिस्टर गैसलर अंदर है? नो सर, ही सेड। जो अंग्रेजी मैन था उसने क्या जवाब दिया इंग्लिश मैन ने कि नहीं, वो तो नहीं है। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। क्या जवाब दिया देखिए, उन्होंने बताया कि नहीं, मिस्टर गैसलर तो यहाँ पर नहीं है और ये दुकान, उनकी जो दुकान थी वो अब हमने उनसे खरीद ली है। अब ये दुकान उनकी नहीं बल्कि हमारी हो गई है। सो वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर। हम, अब आप बताइए कि हम आपकी किस प्रकार सेवा कर सकते हैं, या आपकी सेवा करने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जबकि बच्चों आपको पता है कि जो जॉन गैल्सवर्दी हैं, जो राइटर हैं, वो अंदर क्यों गए थे? वो मिस्टर गैसलर को थैंक यू बोलने के लिए गए थे और वहाँ पर मिस्टर गैसलर नहीं मिलते हैं। यस यस आई सेड, बट मिस्टर गैसलर। अब राइटर ने क्या कहा कि हाँ ठीक है, मैं खुश हूँ आपकी सेवा से, लेकिन मुझे मिस्टर गैसलर से मिलना है। ओह, ही आंसर्ड, डेड। तो उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया कि अरे मिस्टर गैसलर तो मर चुके हैं, ही इज़ डेड। डेड, बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। राइटर ने क्या कहा कि अरे ऐसे कैसे मर गए, मैंने तो ये जो शूज़ हैं उनसे पिछले बुधवार को ही खरीदे थे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।
गाइस ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे पहले नाम लिखा हुआ होता था गैसलर ब्रदर, बट नाउ इट इज़ वैनिश्ड, डिसअपियर, ये गायब हो चुका है। ये शॉप बिल्कुल वही है जो मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में ये जो शोरूम का पिक्चर दिखाया था, लेकिन यहाँ पर मिस्टर गैसलर नहीं, कोई और इस शॉप को ओवरटेक कर चुके थे। Oh, he said, poor old man starved himself. क्या कहा उन्होंने कि उनकी मृत्यु कैसे हो गई? Oh, poor old man starved himself. It means बेचारे बूढ़े को अपने आप को भूखा मार लिया था। Slow starvation, the doctor called it. क्या कहा उन्होंने कि डॉक्टर ने धीरे धीरे भूख से मरना कहा था। डॉक्टर ने उनके मरने पर क्या कमेंट, क्या रिमार्क दिया था कि भूख से इनकी मृत्यु हो गई है। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे वुड कीप द शॉप ऑन, वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, क्या आप जानते हैं कि वह इस ढंग से काम किया करते थे? Would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boot except himself. यहाँ पर जो दूसरे दुकान वाले हैं जिन्होंने दुकान को ओवरटेक कर लिया, वो क्या बता रहे हैं कि जो मिस्टर गैसलर थे वो दुकान खुली रखते थे, उसके अपने सिवाय कोई भी उस जूतों को नहीं छूता था। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी ग्राहक नहीं आते थे। और व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर, जब भी उन्हें कोई ऑर्डर मिलता था जूते बनाने का, ही टुक हिम सच अ टाइम, और वो क्या करते थे, जब उन्हें जूते बनाने का कोई ऑर्डर मिलता था तो उसे पूरा करने में वे बहुत ज़्यादा समय लगाया करते थे, और इसी वजह से लोगों ने उनकी दुकान पर आना बंद कर दिया। पीपल वॉन्ट वेट, और इतनी देर तक लोग इंतज़ार नहीं कर सकते थे। ही लॉस्ट एवरी डे एवरीबडी, और उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, उन्होंने अपने सारे कस्टमर खो दिए। ही लॉस्ट ऑल हिज कस्टमर्स, किस वजह से कि वे एक जूते बनाने में ही अपनी पूरी ताकत लगा दिया करते थे। एंड देयर ही हैड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, क्या बता रहे हैं यहाँ पर? एंड देयर ही हैड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, वे वहाँ वे बैठक काम करता रहता था। इट मीन्स यदि उन्हें कोई ऑर्डर मिल जाता था तो वो इतनी तन्मयता से काम करते थे कि उसी समय यदि कोई दूसरा ग्राहक आता था तो वे उसे अटेंड नहीं कर पाते थे ऑर्डर मिलते। साथ ही वे इतनी तन्मयता से काम करते थे कि यदि कभी कोई और उस शॉप में आता था तो शॉप खुली रहती थी, वे अपनी वर्कशॉप में चले जाते थे, लेकिन शॉप में ठीक से ध्यान नहीं दे पाते थे, जिस वजह से उनके ग्राहकों की संख्या क्या हो गई, दिन पर दिन कम होती चली गई। आई विल से दैट फॉर हिम, नॉट अ मैन इन लंदन मेड अ बेटर बूट। और उस समय राइटर ने क्या कहा कि वे चाहे जैसे भी थे, लेकिन एक बात मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि इतने बड़े लंदन शहर में दूसरा कोई भी आदमी उनसे बढ़िया जूते नहीं बना सकता है। ये बात कौन कह रहा है यहाँ पर? ये बात जॉन गैल्सवर्थी, जिन्होंने उनकी मदद करने के लिए कई जोड़ी बूट्स उनसे खरीदे थे, वे यहाँ पर बता रहे हैं। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, तो जो दूसरे शॉप वाला जो इंग्लिशमैन था उसने क्या बताया कि वो बात तो ठीक है, बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, लेकिन आप स्पर्धा को तो देखिए, कंपटीशन देखिए आज के ज़माने का। ही नेवर एडवर्टाइज, आज के समय में भी इतनी अच्छी और इतने बढ़िया कलाकार होने के बाद भी वो कभी विज्ञापन नहीं देते थे, अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते थे। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और शायद उनके पास इस दुनिया का सबसे बढ़िया चमड़ा होता था जिससे वो जूता बनाने के लिए प्रयोग किया करते थे।
एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और सिर्फ अपने लिए किया करते थे। वेल देयर इज इट, और वे अपना सारा काम खुद ही किया करते थे। व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडियाज, उनके विचारों से आप और क्या आशा रख सकते हैं कि वो कोई भी किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट नहीं देते थे, कस्टमर अटेंड नहीं किया करते थे, उन्होंने अपनी शॉप में किसी वर्कर को भी नहीं रखा था, और वे सबसे बढ़िया क्वालिटी का चमड़ा प्रयोग करते थे, लेकिन जूते बनाने में काफ़ी टाइम लगा दिया करते थे, और यही सारे कारण बाद में उनकी बर्बादी की वजह बने। बट स्टार्वेशन, यहाँ पर राइटर ने क्या कहा, लेकिन भूख से वे कैसे मर सकते हैं। दैट मे बी अ बिट फ्लॉरी एज द सेइंग इज। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, जो इंग्लिश मैन है उन्होंने कहा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता था कि वो भूख से नहीं मर सकते हैं। बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट। उन्होंने क्या कहा कि वे अंतिम समय तक दिन रात अपने जूतों को बनाने में लगे रहे। टू वेरी लास्ट यू सी, और मैं अंत समय तक उन्हें देखता रहा। टू वॉच हिम, यहाँ राइटर क्या बता रहे हैं कि मैं अंत समय तक, इट मीन्स लास्ट वेडनेसडे तक मैं उनसे मिला रहा, मैं उन्हें देखता रहा कि वो किस तरीके से जूते बनाने का काम कंटिन्यू करते रहे। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस। क्या बताया उन्होंने कि नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, वे जूते बनाने में इतने ज़्यादा बिजी थे कि उनके पास खाना खाने के लिए भी समय नहीं था। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, और उनके घर में एक भी पैसा नहीं था। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, और जितना भी उनके पास पैसा था सारा किराए में और जूते बनाने के लिए जो चमड़ा प्रयोग होता था उसके खरीदने पर ही खर्च कर दिया करते थे, अपने लिए कुछ भी नहीं बचाते थे। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, मुझे नहीं मालूम कि वे इतने लंबे समय तक जीवित कैसे रह गए। आई डोंट नो। ही रेगुलरली लेट्स हिज फायर गो आउट, वे अक्सर अपना चूल्हा बुझा दिया करते थे। इट मीन्स काफ़ी लंबे समय तक काम करने की धुन में वे भूखे रहा करते थे। ही वॉज अ कैरेक्टर, वो वाकई में एक महान पात्र थे, बेस्ट कैरेक्टर थे, ग्रेट कैरेक्टर थे। बट ही मेड गुड बूट्स, और कुछ भी कहो वे जूते बहुत अच्छे बनाया करते थे। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, यहाँ पे राइटर जॉन गेल्सवर्दी क्या कह रहे हैं, हाँ ये बात तो मैं खुद भी मानता हूँ कि उन्हें अपने साथ ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वो कैरेक्टर से बहुत अच्छे थे और वे जूते सबसे ज़्यादा अच्छे बनाते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, this was your final part of chapter 5th class 7th English. The name of the chapter is quality. I hope you got all the explanation here and maybe all your doubts would be clear now. Thank you.